नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम जो है वो है गुप्त काल। और गुप्त काल के अंदर जो है यहाँ पर तीन चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी हैं। एक कला, दूसरा स्थापत्य और तीसरा जो है वो इसके अंदर दे रखा है। जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, कला है, स्थापत्य है और साहित्य है। और ये टोटल टॉपिक जो है मैंने इसमें ले लिया है, मतलब इससे बाहर, इस वीडियो के बाहर ये तीनों चीज़ें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे अच्छे तरह से माइंड के सेट के साथ अगर पढ़ लिया आपने, एकाग्रता से जान लिया, और जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ट्रिक्स, जिनके माध्यम से आपको साहित्य याद हो जाएगा अच्छे से। स्थापत्य के संबंधित जो मंदिर और जो गुफाएं और जो अन्य शिलालेख स्थापत्य जो भी हैं अच्छे से याद हो जाएंगी। कला के संबंध में और भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी, इसलिए पूरी एकाग्रता से देखें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके जस्ट बाद में अगला वीडियो जो है वो आपको मैं मुगल काल का और टोटल जो फर्स्ट ग्रेड का जो हिस्ट्री के संबंधित पार्ट है वो पूरा जितना हो सकेगा, हिस्ट्री वाला तो लगभग पूरा ही करवा दूंगा मैं, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमरा के मंदिर के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ बात हो रही है भूमरा के मंदिर के संबंध में, तो गुप्तकालीन विष्णु और शिव मंदिर है। विष्णु का मंदिर है, शिव मंदिर है, गुप्तकालीन है, बिल्कुल सही है। किस मंदिर की बात करें अपन? भूमरा मंदिर की। मध्य प्रदेश की नागौद रियासत में स्थित है। भूमि के मध्य में, भूमि के मध्य में यानी मध्य प्रदेश। मध्य में कौन है? विष्णु और शिव बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? भूमि की गोद में। भूमि के मध्य में यानी भूमि की गोद में यानी नागौद, ठीक है। तो भूमरा मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर नागौद रियासत में है। यहाँ विष्णु और शिव का मंदिर ये भूमरा के अंदर बना हुआ है, इसलिए भूमरा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1920 से 1927 याद रखना। इसमें कई जगह 25 में मिलेगा, कोई विषय नहीं इसका। 20 अच्छे से याद रखना। 1920 से 25 के बीच का समय है, उसमें जो है कार्य हुआ था और इसकी खोज का कार्य हुआ था। और राखलदास बनर्जी ने, किसने? राखलदास बनर्जी, ठीक है ना, इन्होंने इसको क्या किया था? खोजा था। मध्य प्रदेश की बघेलखंड में स्थित है, ये बात गलत है। बघेलखंड में नहीं है, बघेलखंड के अंदर जो है वो नचना कुठार पार्वती मंदिर जो है वो स्थित है। और आगे प्रश्न आएगा, इसलिए याद रखना। नचना कुठार का पार्वती मंदिर यानी कठोर रूप से पार्वती जी नृत्य करती हैं और सब कुछ बखेर देती हैं, जैसे शिव का तांडव होता है ना, वैसे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा गलत हो गया अपना, मतलब तथ्य गलत है। कौन सा तथ्य गलत हुआ? लास्ट वाला, ठीक है। और उत्तर के रूप में बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर बघेलखंड मध्य प्रदेश, तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, देवगढ़ झांसी का ललितपुर का दशावतार मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर मथुरा शैली में निर्मित है। चलिए देख लेते हैं एक एक को। मैंने भी बताया था नचना कुठार का पार्वती मंदिर बघेलखंड मध्य प्रदेश में। सब कुछ बखेर के रख दिया। पार्वती ने जब कठोर नृत्य किया, माता पार्वती ने जब कठोर नृत्य किया शिव के तांडव की तरह, तो सब कुछ बखेर दिया। बघेलखंड, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, सारे लगभग मध्य प्रदेश में ही हैं। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर का एक जो है लक्ष्मण मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में। दो ही उत्तर प्रदेश में, बाकी सब कुछ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रख लेना। अगली चीज़ है तिगवा विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसको कैसे याद रखोगे? जबलपुर यानी जलेबी 3 गाँव के अंदर बढ़ती है। किनकी? विष्णु मंदिर की, ठीक है ना। विष्णु मंदिर की जलेबी 3 गाँव में बढ़ती है। मतलब ये है कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर जो मंदिर है विष्णु का, वो तिगवा के अंदर स्थित है। मतलब गांव कौन सा है? तिगवा, ठीक है ना, जहाँ वो स्थित है तिगवा, वो मंदिर। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। फिर बात आती है देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। तो ये तो अच्छे से सबको याद होगा, नहीं ये तो याद रखना, देवता 10 अवतार किसके? देवताओं के। तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है, ललितपुर में है, ललितपुर झांसी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। 2 मंदिर कौन से उत्तर प्रदेश में गुप्त काल के? देवगढ़ का और दूसरा कानपुर का, ठीक है ना। कानपुर जो कि लक्ष्मण मंदिर है, और ये क्या है? विष्णु मंदिर है, दशावतार मंदिर। देवगढ़ का 10 अवतारों का वर्णन है मुख्यतः इसमें। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर मथुरा शैली में निर्मित है। ये बात बिल्कुल गलत है, मथुरा शैली में नहीं है। फिर किस में है? पंचायतन शैली। कौन सी शैली? पंचायतन शैली जो है उस शैली के अंदर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो यहाँ ये ऑप्शन, ये जो है तथ्य गलत हो गया और उत्तर अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? देखिए 575 ईस्वी के अंदर स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है।
उत्तर भारत के मंदिरों के शिखर निर्माण का पहला प्रमाण है। उत्तर भारत में शिखर नहीं बनते थे पहले, मतलब गुप्त काल से पहले के मंदिरों में शिखर का कोई उल्लेख नहीं है, मंदिर से ऊपर शिखर हो, ऐसा नहीं था। पहली बार ये प्रमाण मिला था। और कब मिला? 575 ईस्वी के अंदर, यानी गुप्त काल में। अनंत शाही विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति। अब क्या है कि इस मंदिर के अंदर, मंदिर के मुख्य भाग, जिसे गर्भगृह कहते थे, गर्भगृह मतलब जहाँ मूर्ति स्थापित हो, उस मूर्ति स्थापित जगह पर अनंत शाही विष्णु की मूर्ति है। मतलब विष्णु भगवान जो है वो सोए हुए हैं, अनंत शाही हैं, वो मूर्ति वहाँ पर मिलती है अपने को, ठीक है ना। और फिर अगली बात आती है गर्भगृह के ऊपर शिखर का होना। गर्भगृह के ऊपर शिखर का होना वहाँ पे पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि गर्भगृह जो होना, मतलब जहाँ भी मूर्ति स्थित है उसके ऊपर, उसके शिखर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर ही शिखर होना, ये भी महत्वपूर्ण बात थी। मतलब शिखर भी कहाँ होगा? गर्भगृह के ऊपर। तो यहाँ एक दिमाग में एक चीज़ तैयार कीजिए कि ये मंदिर है और इस मंदिर में ये गर्भगृह है, यानी यहाँ भगवान की मूर्ति है और भगवान की मूर्ति के ऊपर यहाँ शिखर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? शिखर है। और भगवान कैसे सोए हुए हैं? अनंत शाही सोई हुई मूर्ति वहाँ पर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान समझनी है। अब बात इसमें आती है कि इससे पहले कहीं शिखर नहीं थे, ध्यान रखना। शिखर निर्माण का पहला उदाहरण यही है, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। अब अगला ऑप्शन है ईंटों से निर्मित। ये बिल्कुल गलत है, ये ईंटों से नहीं बने हुए थे। ये मंदिर जो थे ना, पत्थरों से बनते थे इस समय। ईंटों का पहला मंदिर बना था ना, वो उत्तर प्रदेश में बना था और वो कानपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो बना था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अब देखो कानपुर में भी कहाँ पर? भीतरी गांव। कौन सा गांव? भीतरी गांव, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है ना। राम तो है भीतर और बाहर कौन खड़े हैं? लक्ष्मण, उनकी सेवा में। और वो क्या लगाए हुए हैं? कान, कि कब भगवान आदेश दे दे तुरंत अपने को काम करना है, ठीक है ना, उत्तर देना है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है और ये भीतरी गांव का मंदिर कहलाता है। यानी गांव कौन सा है? भीतरी गांव। ईंटों से बना हुआ है, बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना। किससे बना हुआ है? ईंटों से। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण को जो है वो राम जी की आवाज़ आसानी से सुन जाए इसलिए पत्थर नहीं, ईंट ही लगवाई, ऐसे याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना था, बिल्कुल सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, बात स्पष्ट हो चुकी ऊपर। दो मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, कहाँ का? भीतरी गांव का। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर, 10 अवतारों और भगवान के 10 अवतार और लक्ष्मण, ये तो उत्तर में स्थित है, ठीक है। बाकी सारे मध्य में स्थित है, ये ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बोध गया के मंदिर के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? बोध गया के मंदिर के संबंध में कौन तथ्य गलत है? 7वीं सदी में बना था, बिल्कुल सही है। किसने बनवाया? श्रीलंका के राजा किट्टी श्री माघ ने समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर बनवाया, ये भी बात सही है। श्रीलंका के बौद्ध यात्रियों के लिए बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में न होकर के ये बिहार के अंदर स्थित है और बिहार का भी गया, ठीक है ना, गया बिहार के अंदर ये स्थित है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। इसलिए उत्तर कौन सा हो गया अपना? ये हो गया, क्योंकि तथ्य गलत है। बाकी तथ्य ध्यान में आएंगे होंगे। 7वीं सदी में बना था। श्रीलंका के राजा ने समुद्रगुप्त से पूछकर, किससे पूछ करके बनवाया था? समुद्रगुप्त से पूछ करके। और बौद्ध यात्रियों के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? बौद्ध यात्रियों के लिए। जो श्रीलंका से आने वाले बौद्ध यात्री थे ना, उनके लिए मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? बोध गया मंदिर में आमलक युक्त शिखर है। इस बोध गया के मंदिर की जो विशेषता है उसके अंदर आमलक युक्त शिखर तो है इसमें, और शिखर का जो डिज़ाइन है वो कैसी है? आमलक है, ठीक है ना। ये शैली है, जो शिखर की शैली है उस शैली में से ये है। तो आपको यहाँ याद रख लेना एक बार, आमलक युक्त शिखर, ठीक है। सांची का बौद्ध मंदिर मध्य प्रदेश, सांची का बौद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सांची है, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थित है? सांची। तो सच कहाँ से बोलते हैं? मध्य से आती है, आत्मा के मध्य से सांची आवाज़ आती है। तो सांची का बौद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है। एरण लेख भानुगुप्त और समुद्रगुप्त से संबंधित है। देखो एरण अभिलेख के बारे में बता दूं मैं आपको। एरण लेख जो है ना, मुख्यतः तो भानुगुप्त के संबंध में लिखा गया। भानुगुप्त मतलब जब तक भानुगुप्त नहीं हो जाए तब तक रण यानी युद्ध लड़ते रहते थे पहले योद्धा। तो भानुगुप्त से संबंधित मुख्य रूप से, लेकिन इसमें समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है? समुद्रगुप्त का भी इसमें उल्लेख
मिलता है। तो हिरण्यभिलेख भानुगुप्त से भी संबंधित है और समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। अगला ऑप्शन है काव्यालंकार के लेखक वराहदेव थे। वराहदेव नहीं थे इसके, ठीक है ना। इसके काव्यालंकार के लेखक थे वामन। कौन थे? वामन, यानी वाम भाग में क्या रहते हैं? काव्य। काव्य कहाँ रखे जाते हैं? वाम भाग में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। काव्यालंकार वामन, ठीक। काव्य में 3 शब्द हैं और वामन में भी 3 शब्द हैं, ठीक। चलिए, तो ये याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। हिरण्यभिलेख भानुगुप्त समुद्र से संबंधित है, काव्यालंकार वामन से संबंधित है, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश से है। आमलक युक्त शिखर बौद्ध मंदिर की विशेषता है, गया के बौद्ध मंदिर की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? अजंता की 16वीं गुफा खुदवाने का श्रेय वराहदेव को है। ये ध्यान रखना, वराह का मतलब होता है सुअर। सुअर खुदाई में बहुत फेमस होते हैं, गुफा खोदने में, तो गुफा खोद दी। 16वीं गुफा, ऐसे याद रख लेना। अजंता की कौन सी गुफा? 16वीं गुफा, ठीक है। किसने खोदी? वराहदेव ने। ऐसे आपको याद रखना है। अभी 16वीं 17वीं गुफा की हम चर्चा भी करेंगे आगे, लेकिन एक बार ध्यान रखना कि 16वीं गुफा किसने खुदवाई थी? वराहदेव ने। काव्यालंकार के लेखक वामन, बिल्कुल सही, ये भी बताया था मैंने। काव्य में 3 शब्द, वामन में भी 3 शब्द। धमेक स्तूप मौर्य काल से संबंधित है, बिल्कुल गलत। धमेक स्तूप किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है, ये फैक्ट हो गया गलत। भारवी और माघ गुप्त काल के थे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस आधार पर धमेक स्तूप जो है अपना उत्तर हो गया। और भारवी और माघ, ठीक है ना, भामाशाह गुप्त हो गए, ये याद रखना। कैसे याद रखोगे? भामाशाह है, ठीक। भामाशाह क्या हो गए? गुप्त हो गई। तो शाह को तो अलग से याद रखना, शाह को तो छोड़ो। भामाशाह, भा और माँ, यानी भारवी और माघ क्या हो गए? गुप्त हो गए। भामाशाह गुप्त हो गए, भामाशाह नहीं मिलते टाइम पर, ठीक है, वो गुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि भारवी और माघ गुप्त काल के थे, जो कि हम आगे ही पढ़ेंगे इसके बारे में। धमेक स्तूप मौर्य काल के संबंध में नहीं था, बल्कि किसके संबंध में? गुप्त काल के, ठीक है ना। धम यानी धर्म, ठीक है। धमेक को गुप्त मौर्य से मत जोड़ना, क्योंकि मौर्य काल में धम्म बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उससे जोड़ देते हैं बच्चे, तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। धमेक स्तूप किससे संबंधित है? गुप्त काल से, ठीक। चलिए, निम्न में से किस गुफा का संबंध गुप्त काल से नहीं है? अजंता, बादामी, बाघ। तो देखो ये तीनों गुफा कौन कौन सी? अजंता, बादामी और बाघ, ये तीनों गुफा ए और बी, ए बी बी, ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कैसे? ए यानी अजंता, बी यानी बाघ और बी यानी बादामी। तीनों गुफाएं किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। तो यहाँ उत्तर ये पूछा है कि गुप्त काल में नहीं है। नहीं है का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है। गलत इनमें ये तीनों सही है, कोई सा गलत नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया? डी, ठीक है। चलिए, अजंता की गुफा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। देखो, जनता महान होती है, अजंता, जनता क्या है? महान, यानी महायान शाखा, बिल्कुल सही है। 29 गुफाएं थी, उसमें शेष कितनी बची? 6, ये भी बिल्कुल सही है। 29 में 6 बची थी। धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। धार, धारदार जो, धार जो ना, धार, ये धार का मतलब हुआ कि या तो नाखून धारदार होंगे या फिर दांत धारदार होंगे। तो दांत धारदार होते हैं बाघ के, किसके? बाघ के। तो बाघ की गुफा कहाँ थी? धार जिला मध्य प्रदेश में। और ऐसे अजंता और ऐसे ही, या ओ से मान लो, ए का ही रूप है औ, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ऐसे अजंता और औरंगाबाद महाराष्ट्र भी ऐसे ही जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र। धारदार दांत होते हैं बाघ के, तो बाघ की गुफा धार जिला मध्य प्रदेश। कुल 29 गुफाएं, जिसमें 6 शेष बची हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश बताया ना, धार जिला मध्य प्रदेश है, तो बाघ की गुफा थी, तो ये फैक्ट अपना गलत हो गया और उत्तर के रूप में सही हो गया। बाकी फैक्ट आप समझ ही गए होंगे। चलिए चलते हैं। अजंता की गुफा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो खोज की बात करें ना, तो खोज कब हुई? 1824 में। मतलब जनता क्या करती है? 24 घंटे कुछ ना कुछ खोज करती रहती है। तो अजंता की गुफा 24 में। सर जेम्स, और किसकी? जेम्स यानी जीवने की, यानी भोजन की क्या करती रहती है? खोज करती रहती है। पारसी बहु ने, पारसी बहु का मतलब था पास में। तो 3 काल हो गए, कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। इस प्रकार से वर्तमान से याद रखना, भविष्य और भूत, 3 काल हो गए, तीनों पास पास में हैं। तो अजंता के चित्र 3 कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब तीनों से जुड़े हुए हैं। और ये परसी बाहु यानी पास में हैं। अधिकांश चित्र गुफा संख्या 10, 16 और 17 से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ समझना
क्या क्या है? 10, 16 और 17 तीन गुफाएं हैं, तीन ध्यान रखना। कौन कौन सी? 10, 16 और 17। इसमें से ध्यान रखना आपको कि 16 नंबर की गुफा ना, उसमें राजकुमारी का, किसका वर्णन है? राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी, यानी मरने वाली स्थिति में थी वो राजकुमारी, उसका चित्र है। 17 के अंदर जो ना वो भित्ति चित्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख मिलता है? भित्ति चित्रों का उल्लेख मिलता है। और किसमें मिलता है? 17वीं के अंदर। तो इस बार 16वीं गुफा और 16 और 17 ये दो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और 10वीं गुफा भी, इसके अंदर भी अधिकांश चित्र यहाँ पर मिलते हैं। तो राजकुमारी का चित्र 16वीं में और भित्ति चित्रों का उल्लेख 17 में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और फिर अगला डी क्या करा है? 17 में मरणासन राजकुमारी के चित्र और 10 में जनता की भित्ति चित्र, मतलब ये हो गया गलत अपना, ये बात हुई ना। 17 में थोड़ी है मरणासन राजकुमारी, किसमें? 16 में। तो ये हो गया अपना उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित केंद्रीय विषय बुद्ध, स्थावर और सर्वास्तवादियों का प्रभाव, प्रकृति चित्रों से विहीन। तो यहाँ बात क्या हो रही है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित कौन सी? अजंता के संबंध में जो गुफाएं हैं वो किसके संबंध में हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित है, बिल्कुल सही है। विषय बुद्ध है। स्थावर और सर्वास्तवादी, स्थाविर और सर्वास्तवादियों का प्रभाव इसके ऊपर, जो बौद्ध की दो परंपराएं हैं उन दोनों का इसके प्रभाव पड़ा है। प्रकृति चित्रों से विहीन नहीं, जब बुद्ध है तो प्रकृति तो है, विहीन होने की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ये उत्तर के रूप में अपना सही हो गया, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित केंद्रीय विषय बुद्ध, स्थावर सर्वास्तवादियों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन। क्वेश्चन जो है अगला होता है बादामी की गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बादाम जो है ना वो खाने का कोई नाटक नहीं करना चाहिए। कर्नाटक बादाम हमेशा खाते रहने चाहिए, बादाम के संबंध में नाटक नहीं करना, यानी बादाम के संबंध में नाटक करेंगे तो फिर तो हमारा विकास कहाँ होगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक, नाटक नहीं करनी चाहिए, बादाम कर्नाटक, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है बाघ की गुफा के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इसकी 9 गुफा कितनी है? बाघ की गुफा 9 है। धार जिला मैंने बताया था, बाघ के दांतों की क्या होती है? धार होती है। तो धार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, उस धार में किसको पकड़े हुए? वो ग्वाले को पकड़े हुआ है। धार के मध्य में, यानी ऊपर वाले नीचे वाले दांतों के मध्य में ग्वाले को पकड़ा हुआ है, ठीक। केवल विहार मिले, चैत्य नहीं। क्यों भाई? विहार में कहाँ समस्या थी? दोनों मिल गए, विहार भी मिले और चैत्य भी मिल गए। विहार भी मिले और क्या मिले? चैत्य, दोनों मिले थे, विहार और चैत्य। ये बात गलत हो गई और उत्तर के रूप में सही हो गई। अगला और देख लेते हैं। बुद्ध बोधिसत्व की प्रतिमा, मानव जीवन की लौकिक झांकियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है ना। बुद्ध की मूर्ति मिली, बोधिसत्व की मूर्ति मिली और मानव जीवन की जो लौकिक जीवन, जनजीवन की जो झांकी है वो भी यहाँ पर मिली है। किसमें? बाघ की गुफा में। ध्यान रखना, बाघ में ये सारी चीज़ें, विहार और चैत्य मिलना, बुद्ध बोधिसत्व और मानव की लौकिक झांकी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली। मतलब मानव के सामान्य जीवन से संबंधित चीज़ें तो यहाँ मिली हैं और बुद्ध की मूर्ति मिली है। वहाँ जो थे ना, किसमें? अजंता के अंदर। अजंता में ध्यान रखना कि वहाँ पर चित्रकारी का विशेष महत्व था, ठीक है। ये चीज़ और प्रकृति का वर्णन ये सब वहाँ पर था। अगला है गुप्त काल के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? गंगा यमुना की मूर्ति रूप, बिल्कुल मूर्तियाँ रूप आ गई थी, मूर्तियाँ बनी गुप्त काल में थी, मौर्य काल तक मूर्तियाँ थी नहीं, ठीक है ना। तो गुप्त गंगा और यमुना की मूर्ति रूप थी। धातु कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लोह स्तंभ। मेहरौली का जो लोह स्तंभ है ना, ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और धातु कला का क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ध्यान रखना, मेहरौली का लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बना, धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके आज तक ऐसा कहा जाता है कि जंग नहीं लगी। स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख मेहरौली स्तंभ लेख में मिला, ये बात गलत है। स्कंदगुप्त का जो उल्लेख है ना, स्कंदगुप्त का, वो भीतरी स्तंभ लेख के अंदर मिला था। किसका? स्कंद का। स्कंद यानी कंधा, कंधा कहाँ है? हमारे भीतर जुड़ा हुआ है, तो भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। तो गलत क्या है इसमें? गलत तो यही है ना कि स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख कहाँ नहीं मिलता? मेहरौली लोह स्तंभ में नहीं मिलता, बल्कि कहाँ मिलता है बताइए? भीतरी स्तंभ लेख में, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना सही।